Namaskar everyone. Hello, how are you all? Hope you all are fine. Yes, now welcome back to our math class. Yes, and we are learning shapes, chapter number 7. Yes. So, what we are going to learn today? Do you know? Yes, today we are going to learn about different shapes. That is 2D shapes and 3D shapes. Right? So before start, we will see what we have done in our last class. So let's open your book. Now we have just finished our page number 141. Right? This we have 141. We have done in our last class. That is exercise 1 हमने किया. We have done exercise 1. Join the dots वाला आपका होमवर्क था. This one you have to count the shapes. Sorry, lines आपको count करनी थी यहाँ पे. And this was only your homework. Right? Hope you have done your work. And today we will learn solid and flat shapes. Okay, but before that let me explain you your homework. Today's your homework will be same exercise 1 का ही question number 4. ये आपका homework रहेगा. Question number 5, 4 and 5. Let's see what we have to do in this. Now see, हम पहले रीडिंग करेंगे एंड देन ये होमवर्क समझने के बाद वी विल मूव टू आवर क्लास टुडे. ओके, विच फिगर FIGURE मतलब फिगर. विच फिगर डज नॉट मैच विथ द अदर फिगर्स इन द ग्रुप. Circle the odd one. What does it means? Which figure does not match? मतलब ये कौन सा अलग सा फिगर है. In short we can say कि आपको इसमें से odd one निकालना है. आपको odd one को out करना है. ओके, क्रॉस करो या सर्कल करो. We will circle it. सर्कल यहाँ सर्कल द odd one करना है. Now see वो कैसे करेंगे हम. See, ये जो फिगर है ये सारे फिगर लाइन से बने. कैन यू सी, ये हॉरिजेंटल लाइन देन स्लैंटिंग लाइन. राइट, नाउ मूव टू सेकेंड फिगर. दिस इज फ्री हैंड से, मतलब सर्कल सर्कल से करते हैं. सर्कल आप करते हैं ना बहुत बार नोटबुक में, राइट, राउंड 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 राउंड. ओके, नाउ दिस, यहाँ पे भी लाइन्स, हॉरिजेंटल लाइन्स, वर्टिकल लाइन्स. इन दिस ऑल्सो स्लैंटिंग स्लैंटिंग. नाउ आपने नोटिस किया कि ये फिगर सब में लाइन्स है, बट इसमें राउंड एंड राउंड एंड राउंड है ना, फ्री हैंड से. सो दिस इज योर ऑड वन. यू कैन सर्कल दिस. राइट, नाउ सी दिस फिगर सेमी सर्कल मतलब स्ट्रेट लाइन एंड देन वन कर्व लाइन. यहाँ पे भी एक 2 लाइन्स एंड 1 कर्व. And this, see, curve, and ये छोटे छोटे slanting lines are there, and this is only curve, round. Can you see this motoram? It look like 8. So which is odd one? See, यहाँ पे भी line and curve, lines and curve. Yes, so this one looks odd. तो इसको आप सर्कल कर देना like this. Right, now let's see question number 5. Read and draw. आपको रीडिंग करना है और यहाँ ड्रॉ करना है. Circle the name of the line used. Circle the name of the line used. Now see, draw one line
to make two triangles. Draw one line to make two triangles. ये फिगर में आपको एक लाइन ड्रॉ करके कोई भी ड्रॉ, सी ये ड्रॉ लाइन्स आपको दिया हुआ एग्जाम्पल, या हॉरिजेंटल लाइन यूज़ करो, वर्टिकल या स्लैंटिंग, आप जो भी यूज़ करोगे, मुझे टू ट्राइंगल्स चाहिए. क्या चाहिए? आई वॉन्ट टू ट्राइंगल्स. तो कैन यू गेस कि हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन आई यूज़? सी अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि क्या करना है इसमें. रीड एंड ड्रॉ. आपको क्या करना है? इसको रीडिंग करना है. ड्रॉ वन लाइन, एक लाइन ड्रॉ करना है आपको. इस स्क्वायर जो दिया हुआ है उसमें एक लाइन ड्रॉ करना है. वैसा लाइन ड्रॉ करना है जिससे आपको टू ट्राइंगल्स मिले. क्या मिले? टू टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, तो अलग अलग ट्राइंगल, ये एक स्क्वायर में से. ठीक है. एंड आप कौन सी लाइन ड्रॉ करना चाहते हो वो आप देखो. हॉरिजेंटल करोगे तो मिलेगा, वर्टिकल में करोगे तो मिलेगा, या स्लैंटिंग. सी अगर हम हॉरिजेंटल लाइन करते हैं, इसमें ऐसे करेंगे तो हमें ट्राइंगल नहीं मिलेंगे. वर्टिकल करेंगे तो भी नहीं मिलेगा. बट अगर हम वी ड्रॉ स्लैंटिंग, सी अगर हम यहाँ स्लैंटिंग लाइन ये कॉर्नर में यूज़ करते हैं, सो यू गॉट टू ट्राइंगल्स. सी वन ट्राइंगल, दिस इज अनदर ट्राइंगल. सो हमने क्या यूज़ किया? ये स्लैंटिंग, वन स्लैंटिंग लाइन यूज़ किया, एंड वी गॉट two triangles. This is the thing you have to do in this. Only this much. Now, second वाला मैं आपको समझा दूँ. Draw one line to make two squares. आपको एक ही लाइन यूज़ करके इसको टू स्क्वायर बनाना है. Which line you will use? Horizontal करोगे, vertical करोगे, या slanting. See अगर आपने horizontal लाइन किया ऐसे, तो ये रेक्टेंगल बन जाएंगे. बिकॉज सी ये दोनों लाइन बड़े हो जाएंगे. एंड स्क्वायर्स में क्या चाहिए? ऑल साइड्स शुड बी इक्वल, राइट. तो व्हाट यू विल डू, सेंटर में एक वर्टिकल लाइन करना. अगर करोगे सी एक लाइन जैसा हो गया, तो आपको क्या मिल गया? टू स्क्वायर्स मिल गए. यही करना है आपको ना. नाउ सी ड्रॉ वन लाइन टू मेक टू रेक्टेंगल्स. अभी भी आपको वन लाइन यूज़ करके एक रेक्टेंगल बनाना है. तो आप ये हॉरिजेंटल लाइन यूज़ करोगे एंड यू विल गेट टू रेक्टेंगल्स. रेक्टेंगल में ये दोनों बड़े होने चाहिए एंड दिस टू स्मॉल. तो अगर आपने इसमें बीच में ये ड्रॉ किया तो ये दोनों सी स्मॉल हो जाएंगे, और ये टू, मतलब दिस लाइन एंड दिस लाइन विल बी सेम, दिस लाइन विल बी सेम. तो इसमें हॉरिजेंटल लाइन बनाना एंड इसमें वर्टिकल लाइन, राइट. So hope you can do this. Now let's move to our topic today. Okay, and this is an activity we can do later on. Okay, but let's do today 2D and 3D shapes activity. On this we will do. I'll show you the different shapes. Now solid and flat shape. Solid मतलब 3D shape. Solid shape मतलब 3D shape. फ्लैट शेप मतलब 2D steps. And now I will explain you कि 2D और 3D क्या होते हैं. See children, I am showing you the shapes. 2D shapes क्या होते हैं? The plane shapes. जो प्लेन शेप होता है जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल, विच वी कैन ड्रॉ. हम जो ड्रॉ करते हैं फ्लैट पेज में हम ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके फेसेस आपको टू मेजरमेंट. सी आई एम शोइंग नाउ डिफरेंट शेप्स. कैन यू सी दिस? दिस इज स्क्वायर. सी स्क्वायर. तो ये 2D shapes. Now this is triangle. Now this is circle, and this is rectangle. See, ये सारे 2D shapes है. 2D shapes में क्या होता है?
हमारे पास लेंथ और ब्रेथ होती है। क्या होता है? लेंथ एंड ब्रेथ। जो हम फ्लैट पेज पे ड्रॉ करेंगे व्हेन लाइक दिस वी कैन ड्रॉ एंड वी कैन स्टिक। ये ऐसा है, और स्टिक करने के बाद हमें इसका एक ही फेस हम वी कैन सी, हमें ये एक ही फेस दिखा सी। ये होता है 2D शेप्स। ओके, स्क्वायर, दिस इज रेक्टेंगल, सर्कल, दीज ऑल आर 2D शेप्स। ये सारे क्या है? 2D शेप्स है, राइट? Now again I am showing you this very well. See, rectangle, square, this is circle and this is triangle. So these are 2D shapes. ये सारे 2D shapes है जिसकी आपको क्या दिखेंगी? लेंथ एंड ब्रेथ। In 2D shapes we have two measurement. It has two measurement. दो ही measurement होता है, एक होती है length and second is breadth, right? So that's why this is known as 2D shapes or two dimension shape. इसको टू डायमेंशन शेप भी बोलते हैं। इट हैज साइड्स एंड वर्टिसेस। 2D शेप्स में क्या होता है? तो 2D शेप्स में लेंथ एंड ब्रेथ होता है, ओके। एंड इट हैज साइड्स एंड वर्टिसेस। इसके साइड्स होते हैं, दिस ऑल आर साइड्स एंड वर्टिसेस, जहाँ लाइंस ये मीट करते हैं, राइट? सबके। बट सर्कल में नो वर्टिसेस, नो साइड्स, ओके। So these all are 2D shapes. I will write about all these shapes and I will send you. तो आप उसको 3A नोटबुक में लिखना, ओके। Now see, these all are 3D shapes. ये सारे आपके लैब में हैं। So आप यही सोचना कि we are in lab now, ओके। आपने क्लास 1 में लैब में गए होंगे, आपने देखा होगा। We all these shapes are in our lab. We have all seen this shape, है ना? Now see, these are 3D shapes. These are 3D shapes. Now see, I will show you what is this. Cone, cube, this is cylinder, sphere, and this is cuboid. Cone, cube, cylinder, sphere and cuboid. These are 3D shapes. Now kids, the objects we see in our daily life, जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं ना, that all are known as 3D shapes. वो 3D shapes के फॉर्म में ही होते हैं। They are not flat, क्योंकि वो फ्लैट नहीं होते। 3D में क्या डिफरेंस है? सी, now suppose this is cuboid. आपने रेक्टेंगल देखा? सी, आई एम शोइंग यू डिफरेंसेस। देखो, ये रेक्टेंगल है आपका, यहाँ मैंने क्या बोला आपको? लेंथ और ब्रेथ। बट इन 3D शेप्स, ये है 3D शेप्स में, सी व्हाट यू कैन सी, लेंथ मिलती है आपको, ठीक है, ब्रेथ है, और एक ये है आपको दिख रहा है, ये सी, ये है दिस पोर्शन, इसको बोलते हैं हाइट। तो इन 3D शेप्स यू कैन सी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। दिस इज नोन एज 3D शेप्स। कैन यू सी? अगर आप उसको दीवार में स्टिक भी करते, लाइक अगर आपने लगा भी दिया, देन इवन यू कैन सी लेंथ, ब्रेथ एंड ये वाला हाइट, ये जो पोर्शन। दैट्स वाई हम इसे 3D शेप बोलते हैं या 3 डायमेंशन से। हमारी रियल लाइफ में हर एक चीज़ हमारे 3D का ही इमेज फॉर्म करता है, ओके। दैट्स आर नॉट 2D शेप्स। सपोज टीवी, कबर्ड, योर डोर, आप देखना उसमें लेंथ, breadth and height, all three you can see. So that's why they are known as, yes, 3D shapes. Football, you can see book, then dice, ludo की dice आपने देखी होगी, that is also cuboid shape में है ना वो, सॉरी क्यूब शेप में। आपने लूडो की डाइस देखी होगी, वो क्यूब शेप में होती है, स्मॉल साइज, राइट? तो वो सारे 3D के फॉर्म में आते हैं, ओके। नाउ लेट्स लर्न मोर अबाउट 2D एंड 3D shapes. So let's see what the definition is there. 2D shapes like square, circles, triangles, rectangles have sides and corners.
sides या corners या vertices also you can say. The object we see in our daily life are generally not flat. जो भी हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं they are generally मतलब मैक्सिमम टाइप वो फ्लैट नहीं होते हैं. They are solid shapes with a thickness. Thickness मतलब मोटा, है ना. तो you can see that in all the things in our daily life. जैसे सी स्पीयर, ये बॉल शेप लाइक अ बॉल को क्यों स्पीयर सी लाइक, ये फ्लैट नहीं है, सीधे ये कंटिन्यू आपका घूमते रहता है ना. लेकिन अगर वही सर्कल लाइक यू कैन सी, ये 2D शेप्स आपका सर्कल है, दिस कांट यू कैन, इसकी हाइट आपको नहीं दिखती है. एंड सी दिस कैन रोटेट, ये लाइक दिस. ओके, सो ये डिफरेंशिएट शेप्स में. नाउ क्यूब लाइक सी डाइस, सी इसकी आपको ये भी है हाइट ऑल्सो, यू कैन सी दिस लेंथ ब्रेथ एंड दिस इज नोन एज हाइट. तीनों आप देख सकते हो. दैट्स वाई ये क्यूब बोलते हैं. यू कैन से आपको लगेगा ये स्क्वायर जैसे शेप का है, ठीक है, बट स्क्वायर में मैंने क्या बोला, फ्लैट होता है. दैट इज उसके सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ होती है. बट यहाँ तो इसकी हाइट भी आपको दिख रही है, सी ये जो पोर्शन है. सो दैट्स वाई दिस इज नोन एज 3D शेप्स क्यूब से. ओके, नाउ बुक, इफ यू टेक अ बुक सी लाइक दिस, आपने बुक ली तो देखो आपको ये भी मिला लेंथ ब्रेथ एंड ये जो इसकी थिकनेस है. तो दैट्स वाई दिस इज नोन एज 3D शेप्स. बुक, उसको बुक को बोलते हैं 3D शेप. एंड विच शेप इट रिकॉग्नाइज, क्यूबॉइड का शेप मिलता है इसको, है ना. सिलेंडर, यस सी दिस वन. ओके, नाउ कोन, दिस इज नोन एज कोन. देखो ये ट्राइंगल जैसा आपको शेप में है, बट इसकी थिकनेस दिख रही है आपको, दिस इज नोन एज थिकनेस सी. नाउ सॉलिड शेप्स आर 3D शेप्स. सॉलिड शेप को क्या बोलते हैं, 3D शेप्स like cubes, cuboids, cones, cylinder and so on have faces, corners and edges. 3D shapes में क्या क्या होते हैं, faces, corners and edges, right? faces, corners and edges होते हैं. and 2D में क्या होता है, sides and corners. बट इसमें आपको फेसेस, कॉर्नर्स एंड एजेस. नाउ वी विल लर्न कि कॉर्नर क्या है, फेसेस क्या है एंड एजेस क्या है. सी फेसेस, एजेस एंड कॉर्नर्स. स्क्वायर इज अ फ्लैट शेप. स्क्वायर फ्लैट हो गया. नाउ दिस गर्ल इज टेलिंग बट माई डाइज इज अ सॉलिड. सॉलिड क्यों, सी क्योंकि उसके सारे फेस हमें दिख रहे हैं. स्क्वायर में सिर्फ हमें यही फेस दिखा, बट यहाँ डाइज में कितने फेस दिख रहे हैं. नाउ सी आई विल शो यू दिस डाइज. नाउ सी ये है, यहाँ है, फिर यहाँ भी नंबर्स, फिर यहाँ भी, अप टू 6 तक होता है. दैट्स वाई इसके कितने फेसेस हुए जो हमें दिखता है, दैट दिस वन दैट इज नोन एज फेसेस. तो 6 फेसेस कैसे हुआ, सी 1, देन यू कैन सी 2, देन 3, देन यू कैन सी 4, then 5 and now 6. तो 6 फेसेस. कितने फेस हुए आपको दिख रहा है ना, ये रिपीट तो कहीं नहीं है. सी 1 यहाँ लिखा हुआ है तो 2 यहाँ लिखा हुआ है, 3 अलग दूसरे फेस में, देन 4 यहाँ, 5 एंड देन 6. दैट्स वाई वी हैव 6 फेसेस. सो डिफरेंट सॉलिड हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ फेसेस. हर एक सॉलिड शेप्स में अलग अलग फेसेस होते हैं. वी विल लर्न टुडे कि कितने फेसेस, कितने एजेस और कितने कॉर्नर्स होते हैं. नाउ फर्स्ट इज क्यूब. क्यूब, यू नो दिस शेप नेम क्यूब. नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8. कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स. कॉर्नर्स आर द एंड पॉइंट वेयर 2 एजेस मीट. सी ये जो पॉइंट होते हैं ना, जहाँ 2 एंड मिलते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्नर्स. और
फेसेस की लाइन जहाँ मिलती है एजेस, उसको बोलते हैं एजेस। ओके, जहाँ फेसेस की लाइन मिलती है वहाँ बोलते हैं, उसको बोलते हैं एजेस। सी जैसे ये फेस, इस फेस को कहाँ मिला, यहाँ पे दिस से दिस, तो ये सारे एजेस होते हैं। तो एजेस कितने होते हैं क्यूब में? 12। कॉर्नर्स 8, 1 2 3 4, देन 5 6 7 8, बिकॉज ये सारे रिपीट होते हैं दो दो यहाँ पे, दैट्स वाई 8 कॉर्नर्स होते हैं, राइट। नंबर ऑफ एजेस 12, नंबर ऑफ फेस मैंने आपको बताया 6। ओके, एंड जब हमारी क्लासेस शुरू होंगे देन आई विल क्लियरली एक्सप्लेन यू, सारे शेप्स आप हाथ में लेके देखना, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू मोर अबाउट एजेस एंड कॉर्नर्स। ओके, नाउ क्यूबॉइड, सेम क्यूबॉइड में होता है, बिकॉज जस्ट क्यूबॉइड का लेंथ इसमें बड़ा होता है, क्यूब का जैसे स्क्वायर, बाकी सब सेम, एवरीथिंग विल बी सेम। क्यूबॉइड में भी 8 कॉर्नर्स, 12 एजेस एंड 6 फेसेस। कोन, 1 कॉर्नर, कोन का 1 कॉर्नर इज देयर। नंबर ऑफ एजेस ऑल्सो, क्योंकि ये पूरा एक ही यहाँ मिलता है, सारे पॉइंट्स कहाँ मिलते हैं? यहाँ पे जहाँ फेसेस मिलते हैं उसको बोलते हैं एजेस। तो ये 1 एज ओनली एंड फेसेस 2। यू कैन सी दिस फेसेस, एक ये फेस होता है एंड ये कर्व फेसेस। ये जो फेस हमें दिखता है दिस इज नोन एज कर्व फेस, क्योंकि कोन में क्या होता है? सी, लाइक दिस इज कोन। ओके, तो आपको क्या दिखा? ये मिला यहाँ पे, तो ये हो गया एज, एंड इसका ये फेस दिखा, ये वाला, तो 1 फेस, और एक आपको ये देख रहे हो फेस, तो ये जो फेस है ये पूरा राउंड जाता है, सी, तो दैट्स वाई इसको बोलते हैं कर्व से। तो इसके पास 2 फेसेस है, 1 फ्लैट फेस, ये पूरा फ्लैट है, फ्लैट फेस, बट 1 कर्व फेस भी है इसका। क्यूब और क्यूबॉइड में फ्लैट फेसेस ही होते थे, फ्लैट फेसेस ही, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, फ्लैट। सेम क्यूबॉइड में भी फ्लैट फेसेस 1 2 सारे फेस, बट कोन में कर्व, क्योंकि ये राउंड जा रहा है, राइट। नाउ स्फीयर में सी 0 फेसेस, सॉरी 0 कॉर्नर, 0 एजेस, बट 1 कर्व फेस। अब इसका जो ये तो आप फेस देख ही रहे हो उसका, तो ये पूरा राउंड है, दैट्स वाई 1 कर्व फेस होता है। नाउ सिलेंडर में 0 कॉर्नर्स, 2 एजेस, सी 2 एजेस क्यों? क्योंकि यहाँ मिला और यहाँ, एंड 3 फेसेस, 3 फेसेस होता है। कैसे? 1 फेस, 1 2 फ्लैट फेस हो गए और एक कर्व फेस, 2 फ्लैट फेस एंड 1 कर्व फेस। ये जो राउंड करके जो घूमता हमें दिखता है ना, दैट इज नोन एज कर्व फेस। तो सिलेंडर में कितना है? 2 फ्लैट फेसेस, सी ये दोनों फ्लैट है, क्योंकि फ्लैट है तभी ये खड़ा होता है, एंड कर्व है इसलिए ये ऐसे रोल करता है, राइट। सो सिलेंडर में 0 कॉर्नर्स, 2 एजेस एंड 3 फेसेस। माय डियर किड्स, आपको ये लर्न करना है, ओके, यू हैव टू लर्न दिस, एंड प्रैक्टिकली आपको मैं दिखाऊंगी कि कितने क्यों है, कैसे एजेस बना, कैसे फेसेस, जब हम ये चैप्टर स्कूल में रिवाइज करेंगे। ओके, सो दिस मच फॉर टुडे, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड learn so many things about shapes. So see you soon. Bye bye. Take care.